हाय एवरीवन, केयर विद ममता में आप सभी का स्वागत है। तो बहुत से ऐसे पेशेंट आती है ओपीडी में जो पूछती है कि मैम ये सब एंटी-डी इंजेक्शन लगाने के लिए बोल रही हैं, ये क्यों लगाया जाता है और इसे लगाने से क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, तो ये एंटी-डी इंजेक्शन क्या होते हैं, ये बहुत से पेशेंट को ये क्वेरीज होती हैं कि ये एंटी-डी इंजेक्शन होता क्या है। तो आज मैं इस वीडियो में उसी के रिगार्डिंग डिस्कस करूंगी कि एंटी-डी इंजेक्शन क्या है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे एंटी-डी इंजेक्शन एक RH इन ग्लोबुलिन भी कहा जाता है इसको, एंटी-डी इंजेक्शन को, जो डिलीवरी या तो फिर प्रेगनेंसी से जुड़ी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। ठीक है, नीचे मैं आप लोगों को बताती हूँ एंटी-डी इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है। ठीक है, तो एंटी-डी इंजेक्शन RH जो इनकम्पैटिबिलिटी से बचने के लिए लगाया जाता है। ये तब होता है जब माँ का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है, जैसे O नेगेटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव। ठीक है, अगर मदर पॉजिटिव है मतलब उसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव है, तो उससे इस एंटी-डी इंजेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये एंटी-डी इंजेक्शन उन्हीं फीमेल्स, उन्हीं महिलाओं के लिए होता है जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। ठीक है, और बच्चे का ब्लड ग्रुप RS पॉजिटिव हो। ठीक है, अगर बेबी डिलीवर होने के बाद अगर उसका ब्लड टेस्ट नेगेटिव ही आता है तो भी एंटी-डी इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। लेकिन अगर मदर नेगेटिव है और बेबी पॉजिटिव हो गया है तो ये एंटी-डी इंजेक्शन लगता है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में माँ के शरीर में बच्चे के RS पॉजिटिव खून के खिलाफ एंटीबॉडीज बन सकती हैं, जो अगली प्रेगनेंसी में बच्चे के लिए डेंजर हो सकता है। उससे बच्चे के सीवियर एनीमिया हो सकती है, जॉन्डिस हो सकता है, इवन मिसकैरेज तक हो सकता है। ठीक है, इसी से प्रिवेंट के लिए एंटी-डी इंजेक्शन लगाया जाता है। RH नेगेटिव मदर को एंटी-डी इंजेक्शन इन एंटीबॉडीज को बनने से रोकता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एंटी-डी इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है। फिर हम नीचे डिस्कस करेंगे कि किससे एंटी-डी इंजेक्शन लगाया जाता है, किससे हम एंटी-डी इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो फर्स्ट है जिन महिलाओं का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव हो, जैसे O नेगेटिव, B नेगेटिव, A नेगेटिव, AB नेगेटिव, और हस्बैंड या बच्चे का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव हो। ठीक है, एंटी-डी इंजेक्शन कब लगाना चाहिए। एंटी-डी इंजेक्शन जनरली 2 बार लगाए जाते हैं। पहला 28 वीक्स के प्रेगनेंसी में, ये प्रिवेंटेबल डोज होता है। फिर डिलीवरी के बाद अगर बच्चा का ब्लड ग्रुप RS पॉजिटिव आता है तो विद इन 70 आवर्स लगाया जाता है। ठीक है, फिर इसके अलावा कुछ ऐसे कंडीशन में भी दिए जाते हैं, जैसे अगर मिसकैरेज हो गया है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यहाँ पे मैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताती हूँ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो फिटस होता है, ठीक है, एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस में इम्प्लांट नहीं करके यूट्रस के अलावा कहीं और इम्प्लांट कर जाता है, जैसे सर्विक्स हो गया, ओवरी हो गया, फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पर अगर इम्प्लांट हो जाता है और वहीं पे ग्रो करने लगता है, उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक है, ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी। ठीक है, इन सभी कंडीशन में एंटी-डी इंजेक्शन लगाया जा सकता है। अगर एंटी-डी इंजेक्शन ना दिया जाए तो क्या हो सकता है, माँ के शरीर में एंटीबॉडीज बन जाएगी। अगली प्रेगनेंसी में बच्चा में सीवियर एनीमिया, जॉन्डिस एंड डेथ तक भी हो सकता है। ठीक है, तो जिन जिन फीमेल्स को प्रेगनेंसी के टाइम पे या तो फिर आफ्टर डिलीवरी डॉक्टर अगर एडवाइस कर रही है कि उनको एंटी-डी इंजेक्शन लगवाना है, लगवा लेना चाहिए, तो वो लगवा ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर डॉक्टर एडवाइस कर रही है तो कुछ सोच समझ के ही कर रही होगी कि कुछ नीड होगा, जरूरत होगा। ठीक है, और अगर आपका भी ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है तो मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं, या तो फिर आपको इससे रिगार्डिंग कुछ और भी जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, पहली बार वीडियोस देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।
थैंक यू सो मच।